नसरीन अनुष्का शर्मा आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अनुष्का शर्मा का शुमार बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। अनुष्का ने बहुत कम अरसे में वो मुकाम और शोहरत हासिल की है जो कई एक्ट्रेसेस अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी हासिल नहीं कर पाती। अपने पूरे करियर में अनुष्का फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स की वजह से सुर्खियों में रहीं और विराट कोहली से पहले वो कई एक्टर्स के साथ रंगरलियां मना चुकी थी। आज के वीडियो में हम आपको अनुष्का शर्मा की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, अनुष्का शर्मा 1 मई 1988 को बेंगलोर में पैदा हुई। अनुष्का के फादर अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अनुष्का के अलावा अनुष्का का एक बड़ा भाई है जो कि पहले इंडियन नेवी में था, लेकिन जब अनुष्का शर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया तो उनके भाई ने भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और अब वो फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, अनुष्का ने अपनी स्कूलिंग आर्मी के स्कूल से ही की है। अनुष्का अपनी क्लास की टॉपर थी और वो अपने स्कूल के दिनों से ही मॉडल बनना चाहती थी और अनुष्का के इसी पैशन को देखते हुए अनुष्का के पेरेंट्स ने उन्हें मॉडलिंग एजेंसी में दाखिल करवा दिया। अपने कॉलेज के दिनों में अनुष्का शर्मा बेंगलोर के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी जहां उन्हें एक बड़े फैशन डिजाइनर ने नोटिस किया और उन्हें एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट ऑफर किया और फिर इसी डिजाइनर ने अनुष्का शर्मा को लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक के लिए भी हायर किया और यहाँ से अनुष्का का करियर चलना शुरू हुआ। नंबर 4, मॉडलिंग करियर शुरू करने के बाद अनुष्का शर्मा ने बेंगलोर को छोड़ा और मुंबई शिफ्ट हो गयी क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में काम और आगे निकलने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मुंबई में ही मिल सकती थी। मुंबई आने के बाद अनुष्का शर्मा ने अपने साथी मॉडल जोहेब यूसुफ को डेट करना शुरू किया। दोनों एक साथ थिएटर में काम करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अनुष्का शर्मा ने जोहेब के साथ ही उनके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया जहां दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन भी कायम हो चुका था। दोनों मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जोहेब यूसुफ का करियर नहीं चल सका और अनुष्का शर्मा को फिल्मों के भी ऑफर्स आने लगे। जोहेब यूसुफ अपना नाम ना बनते देखकर डिसअपॉइंट होकर वापस चले गए और यूं दोनों के दरमियान फासला पैदा हुआ और ब्रेकअप हो गया। नंबर 5, मॉडलिंग में अपना करियर और नाम बनाने के बाद अनुष्का बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में भी काम करें। वो बस मॉडलिंग में ही अपना करियर लेकर चलना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आपका रेफरेंस नहीं है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार ना हो जो आपका हाथ थाम कर आगे ले जाए, तो बॉलीवुड फिल्मों में काम हासिल करने के बदले नई एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच का सहारा लेना पड़ता है। यानी काम हासिल करने के बदले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। I didn't want to be an actor, primarily because as an outsider who's not seen much in the industry, who doesn't know one single human being who belongs to the Indian Hindi film industry, you always have this image of the industry which is dirty and casting couch and all these wrong things which are attached to it. So I thought it's a big bad world and I definitely don't want to get into it because I'd be disheartened or I'd be like disillusioned or whatever. अनुष्का ने बताया कि उनकी पहली फिल्म बाय चांस ही मिल गई थी और उसके लिए उनकी मैनेजर ने उन्हें फोर्स किया था कि वो ऑडिशन दें। अनुष्का ने बताया कि वो ऑडिशन देने भी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही गई थी। उन्होंने मेकअप वगैरह भी कुछ नहीं किया था और ऑडिशन देने के बाद वो सिलेक्ट भी हो गयी। अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी थी जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आए। इस फिल्म को यशराज चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और सभी जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट रही और पहली ही फिल्म से अनुष्का शर्मा को खासी शोहरत भी मिल गई। नंबर 6, पहली ही फिल्म के कामयाब होने के बाद अनुष्का को बहुत सारी मूवीज के ऑफर्स आने लगे जहां उन्हें बैंड बाजा बारात में रणवीर सिंह के साथ कास्ट किया गया। फिल्म के सेट पर ही दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता
दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और दोनों एक लंबे अरसे तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, यानी बगैर शादी के ही दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। दोनों एक साथ ही हर पार्टी और इवेंट पर शिरकत करते। दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे, यहाँ तक कि कई मर्तबा अनुष्का और रणवीर सिंह को पार्टीज में शराब पीकर नशे की हालत में एक दूसरे को लिप किस करते भी देखा गया और ये फोटोज और वीडियोस उनकी काफी वायरल भी हुई। लोगों को भी उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई और उनकी जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिल रहा था और इसी केमिस्ट्री को देखते हुए उन्हें फिर से लेडीज वर्सेस रिकी बहल में भी एक साथ कास्ट कर लिया गया, जहां दोनों काफी रोमांस करते भी नजर आए। लेकिन उन दोनों का ये रिलेशन कोई लंबा अरसा नहीं चल सका और ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अनुष्का को धोखा नहीं दिया था, बस कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ। अनुष्का का कहना था कि अब उन दोनों की आपस में बात भी नहीं होती। नंबर 7, रणवीर सिंह से ब्रेकअप होने के बाद अनुष्का शर्मा का नाम रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ा और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अनुष्का और रणबीर की दोस्ती करण जौहर की एक पार्टी में हुई और वहीं से दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद दोनों को कई मर्तबा डिनर डेट करते और होटल्स के बाहर भी एक साथ स्पॉट किया गया। लेकिन रणबीर कपूर, जिसे बॉलीवुड का प्ले बॉय कहा जाता है, जल्द ही दीपिका पाडुकोण की तरफ अट्रैक्ट हो गए और फिर अनुष्का को छोड़कर दीपिका को डेट करना शुरू कर दिया। नंबर 8, रणबीर कपूर से ब्रेकअप करने के बाद अनुष्का शर्मा और शाहिद कपूर के दरमियान नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों की मुलाकात बदमाश कंपनी के सेट पर हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्बतें इतनी बढ़ गईं कि रात को फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद अनुष्का शर्मा अपने फ्लैट पर जाने के बजाय शाहिद कपूर के साथ ही उनके रूम में स्टे करती और फिर सुबह एक साथ दोनों फिल्म के सेट पर आते। दोनों के दरमियान कुर्बतें इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों को एक पार्टी में सरेआम स्मूच करते भी स्पॉट किया गया और ये फोटोज उनके काफी वायरल हुए। लेकिन जल्द ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी और अनुष्का का नाम अर्जुन कपूर के साथ जुड़ने लगा। भले ही अर्जुन कपूर और अनुष्का शर्मा ने एक साथ काम ना किया हो, लेकिन अर्जुन कपूर एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे हैं, जिस वजह से वो बड़ी बड़ी तमाम पार्टीज में शिरकत करते हैं और वहीं से अनुष्का और अर्जुन के दरमियान दोस्ती हुई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों वैकेशंस के लिए मुल्क से बाहर भी चले गए और वहां एक साथ एक ही रूम में स्टे किया। लेकिन यहाँ भी बात शादी तक नहीं पहुँच पाई और अनुष्का शर्मा का नाम मशहूर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ जुड़ने लगा। जी हाँ, सुरेश रैना और अनुष्का शर्मा भी छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, लेकिन उनका ये प्यार बस कुछ ही टाइम के लिए था और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 9, और फिर टाइम आया जब एक एड के शूट के दौरान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की पहली मुलाकात हुई और इस मुलाकात के साथ ही इंडिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट फेमस लव स्टोरी का आगाज हुआ और उस दिन से लेकर आज के दिन तक दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और सबसे मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे को सपोर्ट किया। आप जानकर हैरान होंगे कि विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात भी अनुष्का के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह ने करवाई थी। विराट और अनुष्का दोनों ही एक पार्टी में आए थे, जहां रणवीर सिंह ने दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया और इस इंट्रोडक्शन के बाद ही अनुष्का और विराट को एक शैम्पू के एड के लिए कास्ट किया गया। नंबर 10, जब विराट कोहली को नई नई पब्लिसिटी मिली थी तो उनके भी काफी अफेयर्स शुरू हो गए थे और उनके इस एटीट्यूड की वजह से उन्हें कुछ टाइम के लिए टीम से भी निकाल दिया गया था। विराट ने एक इंटरव्यू में बताया कि अनुष्का के उनकी जिंदगी में आने से उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो गई है और अनुष्का ने ही उन्हें रियलाइज करवाया कि उनकी असली वैल्यू क्या है। इसी वजह से विराट अनुष्का शर्मा को अपना लेडी लक भी मानते हैं। नंबर 11, 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा तो विराट कोहली इस मैच में जल्दी आउट हो गए थे। इस मैच को देखने अनुष्का शर्मा भी गई थी और मैच हारने का सारा गुस्सा
अवाम ने अनुष्का शर्मा पर निकाल दिया। यहाँ तक कि कई टीवी चैनल्स ने यहाँ तक कह दिया कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली के लिए बैड लक हैं। हर तरफ सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाए जा रहे थे और उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जब विराट कोहली वापस इंडिया आए तो उन्होंने अनुष्का का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और एयरपोर्ट पर बगैर मीडिया की तरफ देखे चले गए, जिससे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि वो अनुष्का का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 12, 2016 में जब विराट और अनुष्का के ब्रेकअप की खबरें वायरल हुई तो उस वक्त विराट कोहली T20 की सीरीज खेल रहे थे और काफी अच्छे फॉर्म में थे और लोगों ने अनुष्का को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उनके विराट कोहली की जिंदगी से निकलने के बाद ही विराट की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, जिस पर विराट एक मर्तबा फिर अनुष्का की सपोर्ट में बोले और कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें कर रहे हैं। भला अनुष्का का मेरी क्रिकेट परफॉर्मेंस से क्या लेना देना? अनुष्का ने हमेशा मुझे अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया है। नंबर 13, खैर एक लंबा अरसा एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 11 दिसंबर 2017 को दोनों ने इटली जाकर शादी की। शादी के बाद दोनों बहुत खुश हैं और बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। शादी के बाद दोनों ने अपनी वेडिंग फोटोज ऑक्शन की, यानी कि उनकी बोली लगवाई गई और उससे मिलने वाला सारा पैसा उन्होंने चैरिटी को दिया। जनवरी 2021 में अनुष्का शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया और अब दोनों अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहें।